हेलो दोस्तों, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स मास्टर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ इस तरह समझाया था कि अगर ये मेरा एक मिरर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दूं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो मेरा, तो जितना ऑब्जेक्ट मेरे मिरर के आगे होगा ना, उतनी इमेज उसके पीछे बनेगी और डिस्टेंस कितना होगा दोनों में, सेम। इसके बेस ऊपर इसको बेस बनाकर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि लैटरली इन्वर्ट तो होगा, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो किस तरह आएगा। लेकिन आज उसका आंसर देने के बाद इस वीडियो के अंदर मैं दो तीन चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जो कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। और इसके अंदर मैंने एक उससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी वो आंसर जरूर दें। आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, समझने के बाद उसको आंसर जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर प्लेन मिरर के अंदर सेकंड पार्ट। चलिए, लास्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिया था ना, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ इस तरह था, जिगजैग टाइप। अब मैंने बोला था कि इसकी इमेज बनानी है, ठीक है। इमेज बनाने का बेस क्या था, वो जिस पॉइंट को आप बनाना चाह रहे हो ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो हमारे मिरर से था ना, उतना ही डिस्टेंस उसके पीछे ड्रॉ करके उस पॉइंट को लोकेट करना शुरू कर दो। लेकिन बेस क्या था हमारा, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। अगर हम प्लेन मिरर का केस कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे होगा उतना ही उस इमेज उसके पीछे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लूं, ये पॉइंट हमारा कुछ इस डिस्टेंस पे बन रहा है, इतने ही डिस्टेंस यहां लेके इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन आएगी, वो कुछ यहां पे आएगी। उसी तरह जो ये पॉइंट है, इसकी अगर हम रिफ्लेक्शन निकाल लें, जितना ये पॉइंट आ रहा है उतना ये पॉइंट निकाल के अगली रिफ्लेक्शन यहां पे बनेगी यहां पे। इसी तरह हर पॉइंट की बना के इसको ज्वाइन कर लेना, कुछ इस तरह की चीज बनेगी। और ये भी ना लेटरली इन्वर्टेड होगी, जैसे हमने लास्ट बार किया था ना एल का केस। एल इन्वर्ट होके कुछ इस तरह का बन गया था, ये भी कुछ इस तरह की होगी। ये वाला एंड जो पहले लेफ्ट में आ रहा था, अब यहाँ पे इमेज में कहां पे आने लग गया, राइट पे। और जो चीज पहले लेफ्ट में आ रही थी, और बेसिकली जो राइट में आ रही थी, वो कहां पे आने लगी, लेफ्ट में। ध्यान से देखो, अगर इसकी जगह इसका इन्वर्टेड का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर दूं और बीच में मिरर रख दूं ना, इन्वर्ट का मतलब हो गया लेटरली इन्वर्ट का कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। पहले एरो की डायरेक्शन थी लेफ्ट से राइट, बाद में कुछ इस तरह की हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब राइट से लेफ्ट। मैं उम्मीद करता हूं इन्वर्जन का मतलब समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दो मिरर ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मिरर 1 मिरर 2। इनके बीच में ना मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब उसके अंदर पता है, इस केस के अंदर पता है क्या होगा, और मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी। एक ऑब्जेक्ट की ढेर सारी इमेजेस बनेंगी। वो ढेर सारी इमेजेस कितनी बनेंगी, उनका नंबर जानने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। जरा इस पर ध्यान लगाना, गौर देना इस पर। अगर 360 बाय थीटा, अगर 360 बाय थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, अगर थीटा दो मिरर्स के बीच का एंगल है, और अगर 360 बाय थीटा इवन आ जाए, अगर 360 बाय थीटा इवन आ जाए, तो उसमें -1 कर देना। जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ इमेजेस की आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थीटा को 60 डाल दूं तो क्या आता है, 360 बाय 60 इक्वल टू 6, 6 - 1 इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी, 5। ये कंपटीशन में आ सकता है, जरा ध्यान दे लो। अगर यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस ऑड बन जाए तो n उतना ही आ जाएगा जितना आंसर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस के अंदर मैं थीटा 120 ले लू ना, अगर यहां पे मैं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री ले लू ना, n आ जाएगा इक्वल टू 3। और इस केस के अंदर जो इमेजेस बनेंगी ना, वो भी कितनी बनेंगी, 3। मैं उम्मीद करता हूं ये दो फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अगर हमारे केस के अंदर इवन नंबर बने, 360 बाय थीटा इवन बने, तो उसके अंदर -1 करके टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेना। अगर 360 बाय थीटा वैसे ही ऑड आ जाए तो उसको एज इट इज लिख देना, और नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बन जाएगा अगर दो मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो।
मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब जो बात करने जा रहा हूं वो बड़ा ध्यान से समझना। इसके ऊपर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप वो क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे व्हेन अ प्लेन मिरर इज टर्न्ड ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स इन सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल 2 थीटा। वो कहते अगर आप एक मिरर को मान लो, पहले ये मिरर मान लो ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। ये मिरर को अगर आप रोटेट कर दो, किसी एंगल से रोटेट कर दो, अगर इस मिरर को आप किसी एंगल से रोटेट कर दो, रोटेट करने के बाद पता है क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे पहले की तरह ही गिरे, जैसे पहले इंसिडेंट रे आ रही थी ना कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो कुछ इस डायरेक्शन में, और इसको जो मैंने एंगल पे बना दिया, अब भी इंसिडेंट रे कुछ इसी डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन इस केस के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो ट्वाइस द एंगल ऑफ जो डिफ्लेक्ट हमने किया होगा ना मिरर, उसके ट्वाइस एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं थीटा से प्लेन को, अगर थीटा एंगल से प्लेन को टर्न करूंगा ना तो मेरी जो रिफ्लेक्शन होगी वो 2 थीटा से चेंज हो जाएगी। मेरी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन 2 थीटा के साथ चेंज कर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं एक मिरर को इस तरह, क्या मैं मिरर को इस तरह टर्न कर सकता हूं? क्या मैं मिरर को, एक प्लेन मिरर को, और क्या मैं एक प्लेन मिरर को कुछ इस तरह टर्न कर सकता हूं कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे जो हो वो बिल्कुल भी एंगल से डेविएट ना करे, मेरी रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही आ जाए, प्रोवाइडेड एंगल जो आप रोटेट करोगे वो 360 नहीं होना चाहिए। इतने तबाही आंसर नहीं देने। एंगल मान लो मैंने दे दिया 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी केस में कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0? बेसिकली इनिशियल जैसे पहले वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, बाद में ही वैसे रिफ्लेक्ट होती रहे। फॉर एग्जांपल अगर ये पहले यहां से आके इंसिडेंट यहां से हो रही थी, रिफ्लेक्टेड यहां पे आ रही थी, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर इवन देन जो अब रिफ्लेक्टेड रे आई है वो इसी डायरेक्शन में आई है, ऐसा हो सकता है? ये सोच के बताना। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इस वीडियो लेक्चर का, वो ये है, when a ray of light is incident on a plane mirror at an angle theta, the reflected ray gets deviated through an angle of pi minus 2 theta। वो ये ना सिंपल मैथ से लगा के देख लो। वो कह रहे हैं अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ किसी एंगल थीटा पे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ना वो पाई माइनस 2 थीटा के साथ डेविएट हो जाएगी। अगर नहीं समझ आया देख लो, अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे देखूं, अगर रे रिफ्लेक्ट ना हुई होती तो किसी इस पाथ पे ट्रेवल की होती, किसी इस पाथ पर। अब ये एंगल कितना होता टोटल 180, और ये कितना थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, तो बचा कितना पाई माइनस 2 थीटा। और इसने आना इधर था, चल उधर की, बीच में एंगल कितना आ गया पाई माइनस 2 थीटा। और इस करके ना जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे एक तरह से पाई माइनस 2 थीटा के एंगल से डेविएट हो गई। मैं उम्मीद करता हूं ये पार्ट समझ आ गया होगा। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया ना ये जरूर कर लेना, अगली वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। बहुत खुशी होगी अगर आप इसका आंसर खुद सोच लें। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।